जी नमस्कार, मैं हूं मनोज मिश्रा और आप देख रहे हैं एफपीओ बुलेटिन। हमारे जीवन में मिठास का बड़ा ही अहमियत है और मिठास का प्रमुख स्रोत गन्ना है। जब गन्ने की बात करते हैं तो जहन में आता है कि एक समय था जब आज से 4 दशक पहले बिहार और उत्तर प्रदेश में ही लगभग 2/3 चीनी मिलें हुआ करती थी। सिवान जिले की बात करें तो सिवान एक इकलौता देश में ज़िला था जहाँ 3-3 चीनी मिलें हुआ करती थी। समय के साथ बदलाव हुआ और यहाँ की गन्ने की खेती भी ख़त्म हो गई और साथ ही साथ चीनी मिलें भी बंद हो गई। लेकिन हमारे जीवन में मिठास की अहमियत कम नहीं हुई। गन्ने की आज भी उतना ही अहमियत है और हमारे दैनिक जीवन में गन्ने की या फिर गुड़ की, चीनी की आज भी अहमियत बनी हुई है। तो गन्ने की क्या अहमियत है और साथ ही साथ गन्ने की खेती करके किसान कैसे लाभान्वित हो सकते हैं और गन्ने की कौन कौन सी बेहतर प्रजातियां हैं, कौन कौन से उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं, इसी संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आज हमारे बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के वरीय तकनीकी पदाधिकारी श्री पीएम पांडे जी उपस्थित हैं। पांडे जी, हमारे आज पीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है, नमन है, अभिनंदन है। धन्यवाद धन्यवाद मनोज जी। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में मिठास का अर्थात गन्ने का क्या महत्व है, गन्ने से बने उत्पादों का क्या महत्व है? देखिए मनोज जी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जी और हमारे समाज में अनंत काल से ही मिठास का सबसे बड़ा योगदान है। अगर हमारे जीवन में मिठास न हो तो फिर हमारा जीवन निरस हो जाता है। और जब रस के साथ मिठास की बात आती है तो हम गन्ने की बात करते हैं, इक्षु की बात करते हैं। प्राचीन काल में भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज इक्ष्वाकु हुआ करते थे, जिनके नाम पर इक्षु शब्द जो है वो गन्ने के लिए संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। और प्राचीन काल से ही हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारे भारतीय परिवेश में गन्ने का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैसे आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा कहा जाता है कि गन्ना भारत में लाया गया, लेकिन वस्तुतः इसके संबंध में हमारे जो पुराण हैं उनमें वर्णित है कि प्राचीन काल से ही इक्षु शब्द का प्रयोग गन्ने के लिए किया जाता रहा है। गन्ने का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। इसका जो सरस उत्पाद है यह गन्ना ही है। जी जी। तो अपने यहाँ से लगभग उत्तर भारत की बात करें तो लगभग गन्ना विलुप्त ही हो गया लगभग, या फिर बहुत कम मात्रा में उसकी खेती होती है। लेकिन उसके हम आपके माध्यम से हम अपने किसानों को बताना चाहेंगे सर कि अनाज वाली फसलों या उद्यानिक फसलों की अपेक्षा गन्ने की खेती करना किसानों के लिए कितना लाभकारी है? देखिए मनोज जी, जब अभी आधुनिक भारत की बात करें तो इसके विषय में हम बता दें कि भारत में इस गन्ने का क्या योगदान है। आज के दिन भारत में लगभग 732 चीनी मिलें हैं और जैसा आपने पहले बताया कि हमारे सिवान जिला में 3 चीनी मिलें हुआ करती थी और पूरे बिहार में 33 चीनी मिल थी। आज की परिस्थिति में जो भी कारण रहा हो, उन कारणों पर हमें व्याख्या नहीं करनी है, लेकिन स्पष्ट स्थिति ये बनती है कि मात्र हमारा बिहार इस मामले में बड़ा ही दुर्भाग्यशाली रहा है कि 33 चीनी मिलों की जगह आज हमारे बिहार में मात्र 9 चीनी मिलें बची कार्य रूप में जो कार्यरत हैं। और जहाँ तक पूरे भारत में समग्र दृष्टिकोण से देखें तो 80,000 करोड़ रुपए केवल चीनी या गन्ने के द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। या हमारे पूर्ण जो है भारत का जो आर्थिक योगदान है उसमें गन्ने का महत्व इतना अधिक है। 5 करोड़ लोग आज गन्ना उद्योग से भारत में लगभग जुड़े हुए हैं। अब सिवान जिले की बात करते हैं हम, तो हमारा जो सिवान जिले का उत्तरी क्षेत्र है, जो गोपालगंज जिले से सटा हुआ क्षेत्र है, उन कुछ हिस्सों में, क्योंकि गोपालगंज में अभी जो है 2-2 चीनी मिलें कार्यरत हैं, तो उन क्षेत्रों में जो है चीनी मिल रहने के चलते गन्ने का उत्पादन तो होता है, लेकिन अधिकांश सिवान जिले में गन्ने का उत्पादन एकदम ही शून्य हो चला है। फिर भी हम ये देखते हैं कि
गन्ना जो है हर परिवार में आज की डेट में भी उसकी उपयोगिता है। हम एक साधारण उदाहरण ले लें, अगर सिर्फ एक हिंदू कम्युनिटी की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारे पर्व त्यौहार हैं, खास करके छठ वगैरह में, जो साल में 3 बार छठ मनाई जाती है। और हर परिवार को लगभग अगर देख लिया जाए तो 2000 से 2500 रुपये केवल गन्ने के रूप में उस पर्व त्योहारों में खर्च करना पड़ता है। अगर ये देखा जाए कि सिवान की आबादी सिर्फ मान ली जाए कि सिर्फ 3 ही लाख है, तो इस दृष्टिकोण से लगभग 80 करोड़ रुपए सिर्फ गन्ने पर हमारे किसानों का खर्च होता है। इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने एक प्रयास किया कि हर किसान के घर में, हर किसान के यहाँ हम लोग गन्ने को जर्मिनेट करके उनको उसको जमा करके सिंगल बड मेथड से एक एक गन्ने की आँख काट के हम लोग जमाते हैं। और खासकर कृषि विज्ञान केंद्र भगवानपुर हाट के द्वारा और हमारे कृषि जो है विश्वविद्यालय डॉक्टर अंसार केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से बहुत सारा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें हम गन्ने के किसानों को या गन्ने के प्रसार के लिए एक एक गन्ने को जमा करके और किसानों तक हम वितरित कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, जिससे कि हर घर में वह प्राचीन गौरव लौटाया जा सके और हर घर में जो है गन्ना अपना गन्ना हो, भले ही वो किचन गार्डन के रूप में ही उपलब्ध क्यों ना हो। 200-250 गन्ना हर घर में उपलब्ध करा दिया जाए, 10-10, 20-20 जो है प्लांट उपलब्ध करा दिया, जैसे कि गन्ना जो है हर घर में जो है प्राचीन गौरव के रूप में एक इकाई के रूप में आरंभ तो हो सके। मेरा सर मुख्य सवाल इसमें यह था कि आजकल किसान अनाज वाली फसलों के पीछे पड़े हुए हैं या फिर उद्यानिक फसलों के पीछे, लेकिन हम ये बताना चाहिए, गणित हमको समझा दीजिए कि अनाज वाली या उद्यानिक फसलों के अलावा की अपेक्षा गन्ने की खेती किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है? देखिए कि मनोज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अन्य फसलों की अपेक्षा या उद्यानिक फसलों की अपेक्षा गन्ने के उत्पाद की बात करते हैं तो बड़ा ही ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ता है, जिसको कि हर किसान को समझना आवश्यक है। उदाहरण के रूप में 1 एकड़ एक इकाई क्षेत्र को हम ले लें तो उसमें यदि हम गेहूँ, धान या मक्का लगाते हैं तो औसतन धान का उत्पादन प्रति एकड़ 20 से 25 क्विंटल तक होता है। गेहूं का उत्पादन अगर उसके मूल्य के रूप में देखा जाए तो आज भारत सरकार का जो समर्थन मूल्य है 2040 रुपये है। तो 1 एकड़ में उसका हिसाब आप गुणा करके देख लें कि 25 गुणे 2040 एक सामान्य बात बनती है। लेकिन वही गन्ना अगर हम उत्पादित करते हैं तो कम से कम 500 क्विंटल गन्ना 1 एकड़ में हम उत्पादित कर लेते हैं। 500 से 600 क्विंटल तक गन्ना हमारा निकल जाता है और 325 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का हिसाब अगर देखें तो कितना बड़ा लाभ होता है, जबकि उसमें अन्य फसलों की अपेक्षा परिश्रम भी कम है, लागत भी कम है और कम लागत पर हम उसको उत्पादित कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अन्य उद्यानिक फसलों की अपेक्षा जो है हमारे गन्ने का उत्पादन सबसे लाभदायक है और बहुत फायदेमंद है। वो तो बहुत भाई, आप तो वर्षों से गन्ने के शोध में काम करते रहे हैं सर। आप हमें बताएंगे, अपने चैनल के माध्यम से किसानों को बताना, आप बताएं कि अभी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं गन्ने की और उसकी क्या क्या, कितनी की क्या उपज है? देखिए मनोज जी, हम तो ऐसे सामान्य ढंग से लोग जानते हैं कि गन्ने को काट करके और खेत में बो दिया जाता है तो नया गन्ना निकल जाता है, लेकिन वस्तुतः ऐसा है नहीं। एक गन्ने की वैरायटी, एक गन्ने की प्रजाति को विकसित करने में लगभग 12 वर्षों का समय लग जाता है और इसे जो है हमारा विभाग, हमारे जो ब्रीडर्स हैं वह कोयम्बटूर जा कर के वहाँ के गन्ना रिसर्च सेंटर के माध्यम से उसके बीज को तैयार करते हैं और आप तक, हमारे किसानों तक पहुँचाते हैं। आज की जो मुख्य फसल जो है प्रजातियाँ हैं गन्ने की, उसमें एक जो है CO 14-201, CO 0118 और हमारे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा द्वारा विकसित जो है गन्ने की बहुत ही उन्नत और अच्छी प्रजातियां हैं। राजेंद्र 1, राजेंद्र 2, राजेंद्र 3, राजेंद्र 4, राजेंद्र 5 और राजेंद्र 6 तक। राजेंद्र 1 गन्ना जो है उत्पादन के मामले में
प्रति हेक्टेयर की हम बात करें तो 1200 क्विंटल तक उत्पादन उसका हो जाता है। और अन्य जो प्रजातियां मैंने बताई जैसे CO0 118 या फिर जो है 14201 CO14201, यह प्रजातियां भी लगभग 1000 से 1100 क्विंटल जो है प्रति हेक्टेयर इनका उत्पादन होता है। सर गन्ने की हम उपज के बारे में, किस्मों के बारे में हम लोग समझ गए, उसकी अहमियत के बारे में भी समझ गए, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सर कि गन्ने के पर आधारित कौन से उत्पाद आजकल बन रहे हैं और उसकी मार्केट में क्या डिमांड है? हाँ देखिए मनोज जी, हम तो सिर्फ ये सामान्य लोग यही समझते हैं कि गन्ने से गुड़ बन जाता है और चीनी का उत्पादन करते हैं, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। आज जो है गन्ना एक उद्योग के रूप में व्यापक परिप्रेक्ष्य में बहुत सारा आकार ले चुका है। गन्ने से खांडसारी उद्योग मुख्य है। उसके बाद से गन्ने को हम गुड़ के रूप में प्रयोग करते हैं। इसको भी कई आकार में हम प्रस्तुत करते हैं। इसको साफ करके प्रोसेसिंग के दौरान ही इसको हम साफ करके एक ब्रिक साइज में, फिर बर्फ़ी के साइज में और फिर पाउडर की तरह से कई तरह से इसका उत्पाद तैयार करते हैं। साथ साथ हम इसका सबसे जो महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमारे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो है विकसित किया गया है वह है गन्ने का सिरका। ऐसे तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे कृषि विश्वविद्यालय द्वारा यह जो है विकसित किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत प्राचीन परंपरा है जो हमारे घरों में पहले से तैयार किया जाता था, लेकिन वो विधियाँ विलुप्त होती जा रही हैं। उसको पुनः हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं हम उत्पादित कर सकते हैं। इनका हम उद्योग के रूप में चाहें तो इसका जो है रस का उपयोग, जैसे जूस निकालते हैं, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं और बहुत सारा उससे लाभ किसान हमारे कमा सकते हैं। जूस को निकालने के लिए जो हमारी आधुनिक मशीनें आई हुई हैं वो 20 से 30 हज़ार के बीच में उपलब्ध हो जाती हैं। और जो एक बड़े से उद्योग के रूप में अगर हम गन्ने का उत्पादन करने से जो है वो उत्पादन करना चाहते हैं गुड़ का, तो वह जो है एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ है जो 25 से 35 लाख रुपए के बीच में बहुत बड़ा एक सेटअप तैयार किया जा सकता है। और हम गन्ने को जो है उसको जो है व्यावसायिक रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। सर आपको बहुत सारे किसान दिख रहे हैं चैनल के माध्यम से, तो इसमें आप हमारे यहाँ बहुत सारे हजारों किसान जुड़े हुए हैं एक योग के रूप में। तो यदि गन्ने पर आधारित कोई उद्यम लगाना चाहते हैं तो आप कौन सा उद्यम लगाने की सलाह देंगे ताकि उनके लिए लाभकारी हो? देखिए 3 बातें मैंने पहले अभी तो बताई। एक तो अगर छोटे किसान हैं जो छोटे स्तर से गन्ने के माध्यम से अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो वह जो है जूस निकालने की मशीन, आज गन्ने का रस जो है वो बहुत प्रचलन में है। बहुत सारे लोगों को अंदर मिठास घोल के दे रहा है और बहुत अच्छा उसे उत्पादन हो जाता है, पैसा बहुत अच्छा मिलता है। 200 ग्राम गन्ने का रस 10 रुपये में उपलब्ध हो जाता है। तो इस पहला तो हम छोटे छोटे स्तर पर जो है इसको लगा सकते हैं। फिर खांडसारी उद्योग, उसके लिए यदि हम उपयोग कर सकते हैं, उसका उत्पादन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने बताया कि अगर थोड़ा सा किसान बड़ा है या समूह के रूप में आप कहते हो अगर चाहता है, तो इसके लिए जो है हमारी बिहार सरकार या भारत सरकार के माध्यम से या हमारी यूनिवर्सिटी द्वारा भी प्रशिक्षित करके लोगों को इसको 25 से 35 लाख रुपए में एक बड़ा सा सेटअप तैयार किया जा सकता है, जिसमें हम कई तरह से गन्नों का उपयोग कर सकते हैं। उसका कई आकार जो है दे करके गुड़ को तैयार कर सकते हैं, जिसका कि विश्व स्तर पर बहुत बड़ी मांग है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है रविंद्र कृषि विश्वविद्यालय में, उसको हम बहुत ही छोटा स्तर मानते हैं और उसको उसके द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट जो होते हैं उसको हम दे नहीं पाते हैं जितनी उसकी डिमांड होती है। उसका बहुत छोटा सा अंश, कहिए कि समुद्र में एक बूंद जैसे होती है ना, वैसे ही उसका आकार है, वही उसका स्वरूप है। इसको बहुत बड़े स्तर पर जो है व्यावसायिक रूप से उपयोग कर सकते हैं। तो आमतौर पर किसानों के साथ किसान को लोग देखते हैं कि वो करना तो चाहते हैं, उनके अंदर इच्छा शक्ति भी होती है, लेकिन कैसे शुरुआत करें, उनको मार्गदर्शन समुचित कहाँ से मिले, तकनीकी जानकारी कहाँ से मिलेगी, उसको पता नहीं होता है। तो आप हमारे किसानों को बताएंगे सर कि देखिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कोई भी काम बिना ज्ञान के नहीं संभव है। तो इसके लिए तो सबसे इकाई के रूप में हम लोग उपलब्ध हैं आपके स्तर पर, यहाँ स्थानीय स्तर पर जो प्रशिक्षित हैं और गन्ने के संबंध में अपना जो समुचित ज्ञान है वो किसान तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि अगर हमारे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में अगर आप उनको पहुंचाएं, उनको वहां तक पहुंचा दें, जो कि हमारे यहाँ एक वार्षिक मेला भी फरवरी मार्च के महीने में लगता है, वहाँ भी या और समय समय से वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है और उनको वहाँ से व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया कर सकते हैं किसान और इससे लाभ ले सकते हैं। सर, अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि आप गन्ने के संबंध में, गन्ने पर उद्यम आधारित कार्यकलाप के लिए या गन्ने को कृषि के उसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए किसान भाइयों, अगर आप वस्तुतः चाहते हैं कि आपके अंदर एक मधुरता घुली रहे, आप गन्ने के माध्यम से अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आर्थिक उन्नति करना चाहते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा हम लोगों ने एक प्रयोग तैयार किया है, जिसको मैं कभी मनोज जी के द्वारा फिर आपके सामने साझा करूँगा। कौन बनेगा करोड़पति आपने सुना होगा। मैं आपको बताऊँगा कि 1 हेक्टेयर यानी लगभग 68 से 70 कट्ठा अगर आप गन्ने का उत्पादन करते हैं तो उससे 1 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है और इसकी लागत मात्र जो है 25 लाख रुपए तक होगी और उसमें 75 लाख रुपए तक हम लाभ कमा सकते हैं। इसको एक गणित के द्वारा कभी आपके द्वारा हम प्रस्तुत करके दिखाएंगे और इसका कैलकुलेशन भी समझाएंगे। ये किया जा सकता है। यानी सबसे अधिक अगर किसी भी कृषि पर आधारित कोई भी अगर उद्योग चल लगाना चाहते हैं या कोई भी हम कार्य करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम गन्ने को उपयोग में लाएं। क्योंकि हम देखिए, कोई भी अगर हम कृषि का कार्य करते हैं तो प्राथमिक उत्पादक जब तक रहेंगे तब तक उससे हम लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे। गेहूँ को ही गेहूँ उत्पादन करें, गेहूँ बेच दें, बहुत लाभ नहीं मिलने वाला है। गन्ने को ही उत्पादित करके अगर बेचते हैं तो उससे एक सामान्य लाभ मिलता है, लेकिन उस पर आधारित उद्योग के द्वारा हम उसका रिमॉडलेशन करते हैं या जो है प्रसंस्करण करते हैं तो उससे बहुत अधिक लाभ कमाया जा सकता है। यही हमारा संदेश है। ये किसान भाई इस गन्ने के उद्योग से पुनः जुड़ें और अपने इस खास करके सिवान जिले के पुराने गौरव को प्राप्त करें। और हम लोग हर दृष्टिकोण से हमारी यूनिवर्सिटी और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के साथ साथ जो है यहाँ भगवानपुर हाट में जो है कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ हमारी जो है प्रमुख जो हैं डॉक्टर नंदा रंजन कुमारी जी, ये सभी लोग जो हैं, हम स्वयं मनोज जी, ये सारे लोग जो हैं आपके साथ जुड़ेंगे और हर दृष्टिकोण से हर स्तर पर आपके घर तक आकर के आपका सहयोग करेंगे। जाहिर है आप सभी को गन्ने के प्रति या खेती के प्रति जो भ्रांतियाँ तो दूर हो गई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद गन्ने की खेती के प्रति, उस पर आधारित उद्यम स्थापना के प्रति रुझान बढ़ेगा। सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपने FPO बुलेटिन के लिए समय दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सभी को धन्यवाद और हमारे इस चैनल के देखने वालों को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे इस अनुरोध के साथ कि आप हमारे साथ जुड़ करके गन्ने के साथ जुड़ें और समाज में मिठास घोलें और अपनी ज़िंदगी में भी धन के साथ साथ मिठास को भी लाएं। धन्यवाद।